everyone, this is Palumi and welcome back to my YouTube channel. आज का जो मेरा फ़ोन गिरने वाला है, सॉरी। हाँ, तो आज का मेरा जो ये वीडियो है, इट इज़ ऑल अगेन अबाउट बिग बॉस, क्योंकि हाल ही में कुछ एपिसोड में कुछ ऐसे चीज़ें बोला गया है जो पर्सनली मुझे बहुत इन्होंने ऑफेंड किया। बिकॉज यार मैं खुद भी टीवी बैकग्राउंड से आती हूँ। मतलब मैंने एक्टिंग की शुरुआत की थी 2016 में टीवी पे। उससे पहले मैं मॉडल थी, बट मेरी शुरुआत भी यार टीवी से हुआ। आज मैंने जो कुछ भी सीखा है, यार मेरी हिंदी इतनी बकवास थी पहले, क्योंकि मैं ऑब्वियसली बंगाली हूँ, तो आई हैव हैड अ वेरी बंगाली वाला हिंदी। तो आई थिंक वो मेरा ठीक हुआ है बिकॉज ऑफ सीरियल्स, क्योंकि वहाँ पे हम लोग रोज़ काम करते हैं। मैं मजाक में बोलती थी कि सुबह सुबह आप सेट पे पहुँचते हो, आपको कड़क कड़क गर्मा गर्म स्क्रिप्ट मिलता है, आपको रेडी होना पड़ता है। फिल्म्स की तरह हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है कि हम स्क्रिप्ट को लेके 2 महीने ऐसे प्रिपेयर करें, या कुछ ऐसा नहीं है। वो इंस्टेंट होता है आपके पास। सुबह स्क्रिप्ट पहुंचती है और आपको अपने कैरेक्टर में हूबहू उस चीज़ पे आपको मतलब होता है ना, समेट जाना होता है जो आपका जैसे आपकी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता है। हमारे पास प्रिपेयर करने के लिए इतना वक्त नहीं होता। पर फरहाना, आई रियली लाइक यू एज ए बिग बॉस कंटेस्टेंट। मुझे लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो। आप जिस तरीके से चीज़ों को परखते हो, जिस तरीके से आप टास्क करते हो, जिस तरीके से आप खुद को हैंडल करते हो, आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर बिग बॉस। पर आपने जो गौरव को चीज़ कहा कि ये तो टीवी बैकग्राउंड से आता है, आपने जो गौरव को रिडीम किया है, आई थिंक उसके बाद आपको सपोर्ट करना मेरे लिए या कोई भी मतलब जो जिसने भी शुरुआत टीवी से किया है, या फिर जिनका काम टीवी से चलता है, आई थिंक अगर कोई भी ये चीज़ देखेगा तो आपको वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो टीवी पे काम करते हैं उनको आप गिरे हुए नज़रों से देखते हो। इट्स इफ आई से सो, एंड इट्स नॉट नाइस एंड इट्स नॉट encouraging and it's absolutely disrespectful if I may so। सच बताऊं फरहाना, आप कौन थे, क्या करते थे? बिग बॉस से पहले मैं आपको नहीं जानती थी। येस, यू हैव डन फिल्म्स, यू हैव डन गुड फिल्म्स, बट एट द सेम टाइम यू वर नॉट द मेन कैरेक्टर इन दोज फिल्म्स। तो आपने, इफ इट वॉज नॉट बिग बॉस, आई वुडंट हैव नो कि आप कौन हैं। मैंने आपको कभी भी नहीं देखा है। तो पता नहीं आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से आप कर लेते हैं कि लाइक हाँ ये कौन है। गौरव जब से काम कर रहे हैं, आई थिंक तब आपने माँ या बाबा बोलना भी नहीं सीखा होगा, तब से गौरव काम कर रहे हैं। तो ही इज़ अ वेरी सीनियर एक्टर एंड आप किसी भी तरीके से उसके काम को लेके आप नहीं बोल सकते। दैट्स एब्सोल्युटली डिसरिस्पेक्टफुल। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कहीं ना कहीं गौरव को मेकर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, जैसे कि अमाल को है। अमाल को तो मेरे को लगता है कि भाई आई थिंक उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के लेके आया होगा कि मैं कुछ भी करूँ उसको नज़रअंदाज कर देना, मुझे एकदम टॉप 2 में पहुँचा देना। आई थिंक वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के लेके आया है। पर गौरव को भी बहुत सारा मेकर्स का सपोर्ट मिलता है, विच आई जेन्युइनली बिलीव दैट्स very much unfair, and I also know because he is getting lot of support because he is very senior in that way। तो मे बी इसकी वजह से उसको बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। आप उस चीज़ को लेके बोल सकते हो कि हाँ अमाल तुम जो चीज़ें बोलते हो उसको वीकेंड के बाद पे बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट किया नहीं जाता है, आपको हर चीज़ में शाबाशी दिया जाता है। और आई डोंट नो इफ गौरव इज डूइंग वेरी वेल और नॉट, बिकॉज मुझे कभी ना कभी गौरव दिखता नहीं और मुझे कहीं ना कहीं वो बहुत फोर्स लगता है इन लॉट ऑफ स्पेस। बट यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट पीपल एट देयर जॉब, दैट्स अनएक्सेप्टेबल। आप अगर गौरव को ये चीज़ बोल रहे हो ना, टीवी का है, तो मतलब हम सबको ये चीज़ बोल रहे हो। एंड यार मैंने शुरुआत वहाँ से किया, तो कहीं ना कहीं ये मुझे भी बहुत पर्सनल लगा कि अगर ये बंदी मेरे को जानती थी, बिकॉज आई जेन्युइनली वॉन्ट टू नो फरहाना एज अ पर्सन। आई थिंक समवन दैट आई वुड लाइक टू नो, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा वो ओपिनियटेड लगती है। और लड़कियाँ जब भी ओपिनियटेड होती है ना, तो लोग उनको अच्छी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। पर कहीं ना कहीं आपका जो माइंड सेट है वो जानने के बाद मुझे नहीं लगता मैं कभी आपसे वैसे आई डोंट नो इफ वी एवर कम अक्रॉस, पता नहीं कभी आमने सामने होगा भी, आई डोंट नो इफ आई विल बी कंफर्टेबल हैविंग यू इन माई स्पेस, बिकॉज एट द एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम टीवी बैकग्राउंड एंड प्रॉबली यू विल ऑल्सो नॉट रिस्पेक्ट मी। एंड यार अजीब सा लगता है ना जब कोई आपको इतने छोटे नज़रों से देखता है, बट इट्स जस्ट लाइक समथिंग आई कैन नॉट एक्सेप्ट।
एंड एनीवे सो अगर आप लोगों ने मेरी एक इंटरव्यू देखी होगी, आई थिंक मुनीषा का बर्थडे था, जहाँ पे मैंने डायरेक्टली बोला था कि लाइक यू नो आई सी few people in top 3, which is obviously for obvious reason Gaurav and Amal, and I do see Farhana as well कि वो top 3 में जाएगी, but I somehow knew कि you know Abhishek will not be in top 3 और top 5, बसीर will not be in top 5. मैंने मेरा डाइसी ये था, but बस बसीर का इतना जल्दी evict हो जाना is also a हाउ डू आई से इट्स अ शॉक, बिकॉज मुझे लगा ये रहेगा बंदा, बट इट नॉट लाइक इतनी बहुत इतना जल्द वो एलिमिनेट हो जाएगा सॉरी हो जाएगा. बट या आई मीन लाइक और निहल चुदासमा, मुझे बहुत टाइम ऐसा लगा कि उसके जो मुद्दे थे दैट वाज काइंड ऑफ अ बुलशिट, इट वाज वेरी फोर्स्ड, जहाँ पे नहीं बनना होता है. शी वॉज ट्राइंग टू बी लाइक ओ आई विल ऑल्सो फाइट. इट्स डजंट रियली हैपन विद दैट. यू हैव टू फाइट वेयर इट इज यू आर सपोज टू फाइट जस्ट टू बी विजिबल. अननेसेसरी फाइट करना आपको लाइक इट बी बेसिकली पोर्ट्रेट यू एज स्टूपिड. सो या बट आई डू सी गौरव, अमाल एंड फरहाना इन टॉप 3. मुझे लगता है 2 आर फॉर ऑब्वियस रीजन्स एंड फरहाना still, even if she says a few things stupidly, unnecessarily, but I still see that she's gonna be in top 3. And अभी हाल ही में मुझे सुनने को आया है apparently ये हफ्ते भी डबल eviction हुआ है, जहाँ पे नीलम have got eliminated and अभिषेक का थोड़ा मुझे शॉक लगा, but नीलम thank God if she's out of the show, thank God she's out of the show, because चाय बनाने के अलावा, लोगों का मतलब काम करने के अलावा, शी इज नॉट बाय एनी वे लाइक शी इज लिटरली लाइक द चुगली आंटी ऑफ द ग्रुप. लाइक कुछ भी कर दो, किसी के पीठ पे चुगली कर रही है, कुछ कर रही है. आई मीन लाइक ओके, आई वॉज सो annoyed seeing her on screen. So I'm happy if Neelam is out because she was not doing much. But I'm quite shocked अगर अभिषेक eliminate हो जाता है तो, because it doesn't even if he was absolutely annoying and बैल बुद्धि, but still he was giving something, तो I think उसको रहना चाहिए था. but I'll be shocked if he's out of the show. यार but मेरे को एक बात बताओ, ये शहबाज और कुनिका कर क्या रहे हैं? मतलब ये लोग अभी भी शो में हैं. शहबाज तो मतलब बंदा आता है तो मैं डायरेक्टली उसको स्किप मारती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू सी हिज फेस, आई डोंट वांट टू हियर हिम टॉकिंग. बात करता है ना, जैसे लगता है कान में मैं रुई और उंगली डाल लूँ, कि मेरे को उसकी बातें भी नहीं. ही इज सो अनोइंग, ही इज सो immature and uneducated. It's just like, I know, I think you understand my frustration what I'm talking about Shehbaz. And Kunika, ये क्या चल रहा है? ये what is this Kunika बचाओ आंदोलन? Like every time she is nominated, either elimination ही नहीं होता है या फिर कुछ होता है. मतलब like, I mean, yeah, she is playing well, but not that well कि like उसको जब भी वो nominate हो जाती है तो उसको बचा दिया जाए. I mean, it does not make any sense. But yeah, I mean like just got to know that apparently उनका जो Big Boss है, they have got 2-3 more weeks of extension जो अभी जाएगा I think January में. So yeah, I hope you guys are having fun watching Big Boss. So I mean मेरे को भी मज़ा आ रहा है देखने में, but कब बहुत ज़्यादा unexpected चीज़ें हो रही है इस बार. And I mean like very strong contestants are getting eliminated, so it's kind of a bit weird. So I don't know, but anyway, I hope you enjoyed my video. So don't forget to like, share and subscribe. This is Paulami Das and I'm signing off right now. Bye.